हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगी। तो फ्रेंड्स, मेरी चैनल दिस काइटर और पर आप सभी लोगों का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज का जो रीडिंग है वो है जिनके बारे में आप सोच रही हो वो इंसान आपके बारे में क्या सोच रहा है। तो चलिए इस टॉपिक पर आज हम रीडिंग करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। तो फ्रेंड्स, एक जनरल रीडिंग होंगे, मेल फीमेल मैरिड अनमैरिड सभी के लिए होंगे, सारी साइंस वालों राशियों के लिए ही होंगे। तो चलिए हम रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो कार्ड है द स्टार, नेक्स्ट सेवन ऑफ पेंटिकल, नेक्स्ट दो कार्ड आई, दो ही लूंगी, एट ऑफ सॉर्ड्स और फाइव ऑफ वैंड्स, नेक्स्ट थ्री ऑफ कप, नेक्स्ट आई थ्री ऑफ वैंड्स, टेन ऑफ वैंड्स, लवर्स, वाव लवर्स की कार्ड आई है, क्वीन ऑफ पेंटिकल, सेवन ऑफ कप और बॉटम ऑफ द डेट फाइव ऑफ पेंटिकल। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको बोलना चाहूँगी, आप जिस इंसान के बारे में सोच रही हो वो इंसान आपके बारे में क्या सोच रहा है। तो देखिए, वो इंसान इस वक्त बहुत ही वेटिंग मूड में है। आप जिस तरीके से उस इंसान से प्यार करते हो, अगर वो इंसान जिस इंसान के बारे में आप सोच रही हो वो आपकी क्रैश हो या हस्बैंड वाइफ या आपकी लवर्स हो, जो भी हो, वो इंसान इस वक्त आपके बारे में ही सोच रही है और आप दोनों के रिश्ते के बारे में सोच रही है। क्योंकि मुझे दिखाई दे रहा है किसी किसी के लिए जो भी रिश्ता आप दोनों के बीच चल रहा है, ये रिश्ता बहुत ही समय से आप दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो और आप दोनों का जो भी ये जो प्यार का रिश्ता है, ये रिश्ता बहुत ही गहरा है, बहुत ही डीपली प्यार है। आप जिस तरीके से आपके पर्सन को प्यार करते हो, आपके पर्सन भी आपसे प्यार करते हैं, लेकिन कुछ ऐसी वजह, कुछ ऐसी परेशानी हो सकती है जो आप दोनों के बीच में इस रिश्ते में बाधा होकर खड़ी हो गई है। तो इस वक्त मुझे दिखाई दे रहा है, अगर आपके पर्सन के साथ आपका कोई भी बातचीत बंद है, लड़ाई झगड़ा हुआ है या आप दोनों नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, तो आप भी परेशान हो इस रिश्ते के बारे में सोचकर, आपके पर्सन भी परेशान है, तभी तो यहाँ पर थ्री ऑफ वैंड्स की कार्ड आई है। तो आपके पर्सन यही कुछ सोच रही है, क्या हुआ इस रिश्ते में जो इतना दूरी आप दोनों के बीच हो गई। क्योंकि आप दोनों की रिश्ते तो बहुत ही स्ट्रांगली थी, लेकिन ऐसी क्या वजह हो गई जो आप दोनों के बीच इतना दूरियां पैदा कर दी और आप दोनों एक दूसरे से प्यार करने के बावजूद भी ये दूरी कम ही नहीं हो रही है और कोई भी इंसान आगे आकर इस रिश्ते को स्टार्ट करने के लिए नहीं इफेक्ट डाल रही है। तो इसलिए आपके पर्सन बहुत ही इस वक्त सोच विचार कर रही है, क्या करा जाए, किस रास्ते पर आगे जाकर इस रिश्ते पे एक नई जर्नी स्टार्ट करा जाए, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। तो इसके ऊपर ही देखो आई है द स्टार की कार्ड। तो आपके पर्सन यही सोच रही है, अगर रिश्ते में कोई भी प्रॉब्लम आई है तो आपके पर्सन की वजह से ही कोई भी प्रॉब्लम आई है, तो आपके पर्सन आप सीधे आकर आपके बात करने से उनकी दिल में हिम्मत नहीं हो रही है, इसलिए वो मैनिफेस्टेशन कर रही है, वो दुआओं में आपको मांग रही है, आप दोनों के रिश्ते के लिए प्रयास कर रही है और कुछ इस तरीके से बातें वो गॉड की तरफ बोल रही है। रिश्ते में अगर कोई भी खराबी उनकी वजह से हुआ, कोई भी प्रॉब्लम उनकी वजह से हुआ, कोई भी दुख उन्होंने अगर आपको दिया, तो इसलिए वो गॉड की तरफ से माफ़ी मांग रही है और वो कुछ इस तरीके से प्रयास कर रही है, जो गलती हो गई उनसे वो गलती उनको सुधारने की मौका दो, एक मौका दे दो, जो फिर से वो आपकी ज़िंदगी में वापस आकर इस रिश्ते को नई तरीके से स्टार्ट कर सके। ऐसा कुछ मैनिफेस्टेशन आपके पर्सन इस वक्त सोच रही है। तो यहाँ पर देखिए आई है सेवन ऑफ पेंटिकल की कार्ड, उसके नीचे ही आई टेन ऑफ वैंड्स की कार्ड। अगर आप दोनों के बीच में कोई भी रिश्ते में दूरियां आई है, वो दूरियां अचानक से आई है, कुछ भी पता आपको नहीं चली है, आप भी सोच रही हो क्या ऐसी वजह हो गई जो वो इंसान मुझसे इतना दूरियां बना दी, इतना हम दोनों के बीच नाराज़ी, इतना
इतना रिश्ते में प्रॉब्लम हो गई और ये इंसान कुछ ना बता कर ही मुझसे दूरियां बना ली। क्या ऐसी वजह हो गई? तो देखिए यहाँ पर वो इंसान की ज़िंदगी में ढेर सारी प्रॉब्लम है, क्योंकि 10 ऑफ वैंस की कार्ड ही इसकी प्रूफ है। तो वो इंसान की, आप जिस इंसान के बारे में सोच रही हो वो इंसान के ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारी है। एक तरफा उनकी फैमिली की जिम्मेदारी, उनकी काम की जिम्मेदारी, उनकी जिस तक जहाँ पर वो काम करती है, हो सकती है वो कोई अच्छा बिजनेस करती है। बहुत सारे लोगों को उनको एक हाथों में संभालना होती है, और उसके साथ साथ उनकी घर में भी किसी की तबीयत कुछ अच्छा नहीं है, तो उसके भी बारे में वो इंसान बहुत ही सोच विचार कर रही है। खास करके उनकी पेरेंट्स की तबीयत ठीक नहीं है, और ऐसा भी हो सकती है आप दोनों के रिश्ते के बारे में वो चाहकर भी घर में अभी नहीं बात कर पाई, और आप उनसे कमिटमेंट मांग रही हो, लेकिन आपके पर्सन कुछ भी आपको नहीं बता रही है। वो कमिटमेंट आपको देना भी नहीं चाहती है अभी, और आपको कुछ बताने की उनके दिल में हिम्मत नहीं हो रही है, क्योंकि आप नाराज हो जाओगी। तो ऐसा कुछ बात हो गई, जिसकी वजह से आपके पर्सन क्या किया, चुपचाप दूरियां बनाना ही उनको बेहतर लगी है। और यह भी मुझे ये भी दिखाई दे रहा है, यहाँ पर आई है 7 ऑफ पेंटिकल की कार्ड। तो आपके पर्सन की करियर में भी कुछ ज़्यादा कुछ सफलता उनको अभी तक नहीं मिली है, कुछ कुछ लोगों के लिए। तो आपके पर्सन बहुत ही परेशान है, कुछ ऐसी भावना उनके दिल में चल रहा है, उनके दिमाग में चल रही है, अगर ये काम में मुझको सफलता मिल जाए तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ साथ मैं अपनी प्यार को, अब मैं अपनी जिम्मेदारी को भी सही तरीके से निभा सकती हूँ। लेकिन पहले मेरा ये करियर की जो भी बाधा आ रही है उनको मैं कटा दूँ, और उनको मुझे एक बार सफलता मिल जाए। अगर कोई जॉब करती है वहाँ पर आपके पर्सन थोड़ा और भी उस जॉब को आगे तक ले जाने के लिए सोच रही है, थोड़ा ऊपर जाने की कोशिश कर रही है। अगर कोई बिजनेस कर रही है, नई नई बिजनेस स्टार्ट करी है, उस बिजनेस में कुछ सफलता पाने की कोशिश कर रही है, जो काम भी कर रही है उनमें आपके पर्सन खुश नहीं है, क्योंकि वो ज़िंदगी में कुछ बनना चाहते हैं, और वो चाहते हैं अपनी दम पर कुछ कर दिखाना चाहते हैं। और वो सोच रही है अगर मैं अपनी दम पर कुछ करके बहुत सारी पेंटिकल में अपनी ज़िंदगी में कमा लूँ तो मैं फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा सकती हूँ, और एक तरफा मैं अपनी प्यार की जिम्मेदारी भी उठा सकती हूँ, क्योंकि पेंटिकल के अलावा ज़िंदगी में कुछ नहीं चलती है। तो मैं अपनी इंसान को भी, मेरे पार्टनर को भी अभी कुछ नहीं बता सकती हूँ, और मैं घर में भी कुछ नहीं बता सकती हूँ, क्योंकि दोनों को ही मुझको बैलेंस बना कर चलना पड़ेगी। लेकिन कुछ ऐसी वजह, कुछ ऐसी प्रेशराइज़ आपके पर्सन के ऊपर बहुत ज़्यादा हो गई, तो इसलिए आपके पर्सन आपके साथ लड़ाई कर लिया, मनमुटाव कर लिया, आपसे दूरियां बनाना ही बेहतर समझ लिया। तो ये भी वजह कुछ हो सकती है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। तो देखिए यहाँ पर आई है 8 ऑफ सॉर्ड्स की कार्ड, और उसके नीचे ही आई है लवर्स की कार्ड। तो आपके पर्सन, मैं तो बोली ही हूँ, बहुत सारी काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके ऊपर है। ये सब जो भी प्रेशराइज उनके ऊपर है, ये सब चीज़ों से आपके पर्सन बहुत अटक चुकी है। वो खुद को बंधा हुआ सा महसूस कर रही है, और ना आपके तरफ वो आगे बढ़ पा रही है, ना वो पीछे मुड़कर देख पा रही है, क्योंकि आप उनकी सच्चा प्यार हो। प्यार वो आपसे करते हैं, आपसे ही उनकी सारा सारी जो खुशियाँ है, वो खुशियाँ आपसे ही शुरू होती है, आप पर ही ख़त्म होती है, क्योंकि ये प्यार डिवाइन गाइडेड है। अगर आप दोनों के बीच में कुछ बातचीत, लड़ाई झगड़ा, मनमुटाव बहुत समय से चला ही है, आप दोनों के बीच बिल्कुल नो कांटेक्ट है, एक दूसरे के लिए आप दोनों बहुत ही एक दूसरे के ऊपर नाराज हो, ट्रस्ट नहीं है, तो यकीन मानो आपके ये पर्सन बहुत ही मजबूर है। कुछ ऐसी मजबूरी आपके पर्सन की ऊपर है जिनको वो डाल नहीं सकते हैं, लेकिन वो आपको भी बोल नहीं सकते हैं। तो आपको ऐसा लगती है, क्या ऐसी मजबूरी है जो वो मुझसे शेयर नहीं कर पाती है? मैं तो उससे प्यार करती हूँ। लेकिन देखो, सब इंसान एक जैसा नहीं होती, कुछ इंसान ऐसा भी होती है वो चाहकर भी अपने दिल के बात
दूसरों के सामने नहीं रख पाती है। तो इस तरीके से ही इंसान है आप जिनके बारे में सोच रही हो। तो वो इंसान क्या कर रही है, अपने दिल में ही, अपने दिमाग में ही सारी बात को दबा रही है, और दिल दिल में दबा रही है, दिमाग में प्रेशर लेकर वो अपने खुद को एक जगह पर बंद हुआ महसूस कर रही है। लेकिन दिल में प्यार है, आपसे ही प्यार करते हैं और आपके साथ ही शादी करना चाहते हैं और ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं। और प्यार बहुत है, और ये प्यार मुख से बोलकर कोई भी प्यार नहीं होती है। आपको ऐसा लग रही है इतना प्यार करती हो तो मुझको क्यों नहीं दिखा रही है, क्यों नहीं बोल रही है, लेकिन यकीन मानो ये इंसान बहुत प्यार करते हैं। आप थोड़ा उनके ऊपर ध्यान दोगे तो आपको ज़रूर ये बात समझ आएगी। वो कुछ ऐसी मजबूरी में फंसी हुई है जो उनको रोक रही है आपके पास वापस आने से, क्योंकि वो चाहती है जब आपके तरफ वापस आएगी कुछ सॉलिड के साथ ही आएगी। आप अगर कमिटमेंट मांगती हो तो कमिटमेंट देंगे, आप अगर ऑलरेडी शादीशुदा हो तो आपकी मैरिड लाइफ में कुछ प्रॉब्लम वो अगर चल रही है उनको ख़त्म करके वो आगे तक ले जाना चाह रही है। इसलिए वो बहुत ही परेशान है और आपको मिस कर रही है, आपकी सपोर्ट की उनको ज़रूरत है। और ये प्यार, आप दोनों की प्यार हो सकती है अभी रुका हुई है, लेकिन ये प्यार डिवाइन ने बना कर भेजा है। तो आप दोनों को तो मिलना ही है, और आप दोनों की ये जो रिश्ता, ये सोलमेट या ट्विन फ्लेम की रिश्ता डेफिनेटली है, तभी तो इतना प्यार गहरा है। तो यहाँ पर देखो 5 ऑफ वैंड्स की कार्ड और क्वीन ऑफ पेंटिकल की कार्ड। तो ऐसा हो सकती है आपके पार्टनर जिस तरीके से अपनी ज़िंदगी में लड़ रही है सारी प्रॉब्लमों के साथ, उसके साथ साथ वो आपके प्यार के लिए तड़प रही है, क्योंकि वो हर वक्त आपको ही मिस करते हैं। आप ही उनकी ज़िंदगी में एक रोशनी की तरह थी, एक अल्टीमेट सपोर्ट उनको देती थी, जिनकी प्यार की सपोर्ट की वजह से ही आपके पार्टनर ज़िंदगी में बहुत आगे तक ले जाना चाहते हैं, ज़िंदगी को और भी सजाना चाहते हैं, लेकिन बीच में कुछ ऐसी वजह हो गई जो आप दोनों को एक दूसरे से अलग कर दिया। और आपको प्यार अभी वो बहुत ही मिस कर रही है, हर वक्त आपके प्यार को मिस कर रही है, आपके पीछे पागलों की तरह आपको ढूंढ रही है, लेकिन सब अंदर ही रख रही है, बाहर से आपको कुछ भी नहीं दिखा रही है। क्योंकि कोई इंसान अगर उनका प्यार जितना गहरा हो वो उतना ही कम दिखाते हैं। तो ऐसा ही कुछ आपके पेशेंट कर रही है, और अपनी अंदर अंदर वो लड़ रही है, सारी परेशानियों के साथ लड़ रही है। अगर उनकी फैमिली में कोई प्रॉब्लम है, उनकी करियर में कोई प्रॉब्लम है, उनकी थर्ड पार्टी में कोई प्रॉब्लम है, उन सारी चीज़ों के साथ वो लड़ रही है, लेकिन आपको वो कुछ भी नहीं बता रही है, सब अपने अंदर ही रख रही है। लेकिन प्यार, फीलिंग्स, इमोशनल फीलिंग्स, रोमांटिक पैशन सारी वो आपसे ही ढूंढती है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर देखिए 3 ऑफ कप की कार्ड और आई है 7 ऑफ कप की कार्ड, और बॉटम में आई है 5 ऑफ पेंटिकल की कार्ड। ये इंसान पास्ट में अगर आपसे दूर चले गई थी या आपको अपनी ज़िंदगी से दूर कर दी थी किसी ऑप्शन की वजह से, वो बहुत सारी ऑप्शन उनकी ज़िंदगी में है। ऑप्शन की कोई कोई भी कमी आपके पर्सन की ज़िंदगी में नहीं है। ये थर्ड पार्टी ने हो सकती है आपके पर्सन को मजबूरी में डाली थी, चलो छोड़ो ये रिश्ता। तो आपके साथ जब वो रिश्ते में था वो थर्ड पार्टी हो सकती है, उनकी दोस्त हो सकती है, जो आपके पर्सन को भड़कावा दिया, तुम इनके साथ रिश्ते को तोड़ दो, तुम्हें और भी बेहतर ऑप्शन ज़िंदगी में मिल जाएगी। अभी तो तुम्हारे क्या उम्र है, अभी तुम एंजॉय करो, पार्टी करो, करियर में करियर को ठीक करो, बहुत सारी ऑप्शन तुमको मिल जाएगी। प्यार तो ज़िंदगी में आता जाता रहेगी। ऐसा कुछ भड़कावा में आपके पेशेंट पास्ट में पड़ी थी, खास करके मुझे ये दोस्ती दिखाई दे रहा है। तो कुछ भी हो सकती है, उनकी फैमिली भी हो सकती है जो आपके पेशेंट के दिमाग को भड़का दी थी। तो उनकी बातों में आकर आपके पर्सन ने क्या कर दिया, आपसे दूरियां बना ली, इस तरीके से आपको अपनी ज़िंदगी से दूर कर दी। लेकिन बहुत सारी ऑप्शन आपके पर्सन के पास होने के बावजूद भी आपके पर्सन की ज़िंदगी में सुकून नहीं है। वो दोस्तों के साथ अभी एंजॉय उनकी नहीं है, दोस्त तो है लेकिन वो खुशी नहीं है जो वो आपके साथ रहने के बावजूद भी उनको खुशियाँ दोस्तों के साथ मिलती थी। आपके साथ जब वो था तभी उनको दोस्तों के साथ खुशियाँ मिल रही है। अभी तो आप उनकी ज़िंदगी में अगर नहीं हो तो वो दोस्तों के साथ उनको बिल्कुल भी खुशी नहीं मिल रहा है।
सारी खुशी उनकी गायब है और ढेर सारी ऑप्शन उनके पास होने के बावजूद भी उनकी दोस्त, उनकी अच्छा करियर, उनकी फैमिली, उनकी पार्टीज, एंजॉय सब कुछ है, लेकिन दिल में दर्द है, पेन है, जो अंदर से आपके पैशन को खा रही है। किस मुख से आपके पास वापस आए? गुने जब एक इंसान अपने आप को गुनहगार मानते हैं तो उनकी सामने आकर बात करने की हिम्मत उनके अंदर नहीं होती है। तो यही कुछ वजह है आपके पर्सन की अंदर अंदर उनको खा रही है। लेकिन प्यार तो आपसे करते हैं, क्योंकि लवर्स की कार्ड ही इसकी प्रूफ है। तो फिर से आपके पास वापस आना चाहते हैं, आपसे इस रिश्ते में फिर से मौका चाहती है और हर वक्त आपको ही ढूंढते हैं। सारी ऑप्शन होने के बाद भी आपके पर्सन की हालत इस वक्त इस तरीके से है। वो जिंदगी में सच्चा प्यार को जब इंसान गुमा देती है, खो देती है, तब उनको तो पछताना पड़ता ही है। तो आपके पर्सन को वो पछतावा अब आ रही है। वो पछतावा कौन सिखा रही है? गॉड ने उनको दे रही है। तुम एक सच्चे दिल के इंसान को पहले गोश्त किया थी, अब तुम्हारी बारी है। तुम सारी खुशियों के होने के बावजूद भी तुम अंदर से तुमको शांति नहीं मिलेगी। वो हाल आपके पर्सन की है, तभी तो वो आपको मिस कर रही है और आपके प्यार के पीछे भाग रही है, लेकिन मुख में कुछ भी नहीं बोल रही है। लेकिन एक्शन वो जरूर लेंगे, फिर से आपके पास वापस आएंगे, लेकिन वो जब वो पूरी हील हो जाएगी और अपने आप को अपने आपके सामने आने से उनके दिल में कोई भी डर नहीं रहेगी, कोई भी बाधा उनको नहीं आपके पास आने से रोकेंगी। क्योंकि जब इंसान गलती करता है तब इंसान तुरंत नहीं आ सकती है, उनको समय लगती है। तो आप आपके पर्सन को कुछ समय दो और उनके ऊपर नज़र रखो, तो आपको सारी बात बहुत आसानी से पता चल जाएगी। ऐसा मुझको दिखाई दे रहा है। तो फ्रेंड्स, ये था मेरी रीडिंग। आई होप आपको मेरी रीडिंग पसंद आई। अगर पसंद आई, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरी चैनल को, कमेंट कीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपको अगले रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।